कावड़ी देवी के रूप में प्रसिद्ध बाल कुंवारी मंदिर, जो कि इस गांव की इष्ट देवी है और गांव की रक्षक मानी जाती है। इस गांव के लोगों की मान्यता है कि जब भी पूर्व में इस गांव के में या आसपास के क्षेत्र में कुछ अनिष्ट जैसे प्राकृतिक आपदाएं आदि होने की संभावनाएं होती, तो देवी बाल कुमारी गांव वालों को आवाज लगाकर सचेत कर देती थी। आज हम इसी देवी के मंदिर के में माता के आशीर्वाद लेने हेतु उपस्थित हुए हैं। यह मंदिर पहले छोटा और पटाल का बना हुआ था, जिसके बाद में गांव के वासी एवं प्रवासी लोगों के द्वारा वर्ष 2008 से लेके वर्ष 2017 तक इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य किया गया। मंदिर रमणीक स्थल पर और गांव के मध्य में विराजमान है। यहाँ पर माता पिंडी के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर के दर्शन हेतु दूर दूर से गांव के वासी एवं प्रवासी, साथ ही अन्य जगह के श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव के साथ मंदिर में सिर नवाते हैं। मंदिर के परिसर में वृक्षारोपण किया गया है और मंदिर को बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर बनाया गया है। जिनको भी जीवन में शांति की तलाश है, वह इस मंदिर में आ सकते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर जौरासी गांव में स्थित है। आज हम जौरासी गांव के सामाजिक, भौगोलिक, इतिहास, धार्मिक एवं वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और इस गांव के कुछ दृश्य आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आओ ले चलते हैं हम आपको जौरासी गांव में। जौरासी गांव जिला पौड़ी के दुगड्डा ब्लॉक का मुख्य गांव है। जौरासी गांव कोटद्वार से लगभग 70 किलोमीटर, वहीं ऋषिकेश से 115 से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दुगड्डा मुख्यालय से 55 किलोमीटर पर है। यहाँ पहुँचने के दो मुख्य मार्ग हैं। जो पहला मार्ग है वह है कोटद्वार का मार्ग। कोटद्वार से पौखाल होते हुए और उसके बाद नालीखाल से मावगढ़, शालनी होते हुए आप जौरासी पहुंच सकते हैं। वहीं ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश के रास्ते लक्ष्मण झूला, नीलकंठ कांडी के रास्ते, वहीं नालीखाल होते हुए मावगढ़ के रास्ते शालनी और जौरासी को जोड़ने वाला मोटर के मार्ग के रास्ते आप यहां पहुंच सकते हैं। रास्ते को PGMSY के द्वारा बनाया गया है। अभी कई जगह पे रास्ता क्षतिग्रस्त है। बरसात होने के कारण कई जगह पे रास्ता टूटा हुआ है, लेकिन अन्य जगह की अपेक्षा रास्ता काफ़ी सुगम है। मावगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर और शालनी से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है। गांव चामपानी होकर हल्दुम तोक तक से लेकर ग्वाड़ और तल्ली से जौरासी तक फैला हुआ है। गांव की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यह गांव लगभग 12 किलोमीटर वृत्त क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गांव की उत्तर पूर्व में श्यालकंडी शालनी गांव है। वहीं पश्चिम में यमकेश्वर ब्लॉक की ताखला ग्राम पंचायत है। दक्षिण में केष्टा ग्राम सभा है। जौरासी गांव कई राजस्व भागों में बटा हुआ है, जिसमें जौरासी तल्ली, भल्लाडांग, ग्वाड़, हल्दुन, जौरासी मल्ली, चामपानी, डांड जौरासी आदि हैं। यमकेश्वर ब्लॉक के अमला ग्राम सभा की सीमा पर यह गांव लगा हुआ है। रवासण नदी यमकेश्वर और दुगड्डा की सीमा निर्धारित करती है। साथ ही तासला और जौरासी गांव की सीमा भी निर्धारित करती है। गांव उत्तर पूर्व में जो है उसके सामने बड़े पहाड़ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि पश्चिम में रवासण नदी और दक्षिण में अपेक्षाकृत छोटे पहाड़ दिखाई देते हैं। जौ की खेती बहुत अच्छी होने के कारण यहाँ उस समय जौ मुख्य भोजन माना जाता रहा था। कहते हैं कि जौ की खेती की यहाँ
देखने का जो आनंद आता था, जो रास आती थी, उसे देखकर यहाँ लोगों ने कहा कि जोरस कितना अच्छा है, जो बाद में अपभ्रंश होकर जोरस से जोरासी कहलाया। ऐसा यहाँ के निवासियों का मानना है, कहना है। जोरासी गांव के बसागत के संबंध में अन्य गांव की तरह कोई भी स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस गांव की बसागत लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती है, हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे हम ऐतिहासिकता की बात भी करें तो भृगु खाल और कस्याली एवं मावगढ़ क्षेत्र की ऐतिहासिकता के प्रमाण तो मिलते हैं। वहीं किमसेरा, जो कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम स्थली मानी जाती है। वहीं भृगु ऋषि एवं कश्यप ऋषि की तपस्थली के लिए यह पूरा क्षेत्र जाना जाता है। अतः इसकी बसागत भले ही देर में हुई होगी, किंतु यहाँ मानव निवास कब और कैसे हुआ, यह खोजने का विषय है। यहाँ पर बाल कुमारी देवी का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, जो कि यहाँ की धावड़ी देवी के रूप में जानी जाती है, अर्थात आवाज लगाने वाली माता देवी के नाम से मानी जाती है। माता बाल कुमारी के बारे में स्थानीय निवासियों की धार्मिक मान्यता है कि जब भी कोई अनिष्ट होने की आशंका होती थी तो गांव के लोगों को सचेत करती थी। इसके कई उदाहरण ग्रामीण आज भी देते हैं। पहले यहाँ पर पटाल का छोटा सा मंदिर बना हुआ था। गांव के प्रधान श्री चंडी प्रसाद कुकरेती जी कहते हैं कि इसका पुनर्निर्माण 2008 से लेकर 2017 तक धीरे धीरे किया गया, जिसमें सभी वासी एवं प्रवासियों ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जोरासी गांव के अगर हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो जोरासी गांव मुख्यतः 5 राजस्व ग्रामों से मिलकर बना हुआ है। जब हम सैलनी से नीचे जाते हैं तो सबसे पहले चामपानी, फिर जोरासी मल्ली, तब डांड जोरासी, ग्वाड़, भल्लाडांग, तल्ली जोरासी एवं हल्दोन तो आता है, और इस तरह गांव इन तोकों में विभाजित है। मल्ली जोरासी गांव में अधिकांश रावत जाति के लोग एवं कुछ परिवार डबराल जाति के लोग निवास करते हैं। साथ में कुछ परिवार अनुसूचित जाति के भी निवास करते हैं, जबकि चामपानी में रावत जाति और डांडा जोरासी में डबराल जाति के लोग निवास करते हैं, जो कि डबराल से पट्टी से आए हुए अपने को बताते हैं। तल्ली जोरासी में कुकरेती जाति बहुसंख्यक है और भल्लाडांग में भी कुकरेती जाति के ही लोग रहते हैं। साथ में ग्वाड़, जो यहाँ का राजस्व ग्राम है, वहाँ तल्ली जोरासी के ही कुछ परिवार रचने बसने गए हैं, वहाँ पे खेती करने गए हैं। यह सारे परिवार कुकरेती परिवार से हैं और इनका मूल निवास जो है ग्विल जसपुर माना जाता है। तल्ली जोरासी में 1-2 परिवार कंडवाल जाति के हैं, जो कि भड़ेत गांव के मूल निवासी बताए जाते हैं, क्योंकि कंडवाल जाति के लोगों का मूल निवास कांडाखाल, बनाली, भड़ेत ही माना गया है। अतः यह आकलन लगाया जाता है कि यह परिवार भी वहीं से आए होंगे, क्योंकि कंडवाल जाति के लोग उनके वहीं पर नज़दीक के लोग हैं। तल्ली जोरासी में 1-2 परिवार भटकोटी जाति के भी निवास करते हैं। गांव में अनुसूचित जाति के लोग निवास कर रहे हैं। तल्ली जोरासी के लोग जो अनुसूचित जाति के हैं वह शिल्पकला में बहुत ही निपुण रहे हैं। उनकी हस्तशिल्प कला पुराने समय से चली आ रही है। उनके ही पूर्वज स्वर्गीय गोपाल सिंह, जो सुप्पा फटकनी बनाने का काम बहुत कुशलता से करते थे और फटकनी बनाकर यानी सुप्पा बनाकर पूरा डांडा मंडल क्षेत्र से लेकर यमकेश्वर, दुगड्डा, द्वारे खाल तक बेचने से जाते थे। यहाँ पर बांस से अनेक चीज़ों का निर्माण करते थे, जैसे दवला, कंडी आदि सामान यह बनाते थे और बेचा करते थे। यहाँ पर जागरी इत्यादि का कार्य भी यह लोग करते हैं। अगर हम जोरासी गांव की
धार्मिक स्थिति की बात करते हैं, धार्मिक आस्था की बात करते हैं, तो जैसे कि हमने बनाया कि यहाँ पर गांव के मध्य में बाल कुंवारी देवी का मंदिर है। इनका क्षेत्रीय जो इष्ट देव है वह मावगढ़ हैं और क्षेत्रपाल देवता जसपाल देवता हैं। डाना जौरासी में माँ कांगड़ा ज्वाला देवी का मंदिर है। जौरासी मल्ली में शिव मंदिर विराजमान है। जसपाल देवता की खेती और पशुपालन के रक्षक देव माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें फसल की कटाई और मंडाई के बाद खीर का और रोट का भोग प्रसाद के रूप में लगाया जाता है। ग्वाड़ गांव में जसपाल देवता की पूजा यह लोग विधि विधान से करते आ रहे हैं। अगर हम जौरासी गांव की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वैसे भी उत्तराखंड के सभी गांवों में पूर्व से ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती और पशुपालन रहा है। इसी तरह जौरासी गांव की अर्थव्यवस्था भी खेती और पशुपालन पर आधारित है। जौरासी गांव में पहले जौ, चौलाई, गहर, उड़द, झंगोरा आदि की प्रमुख फसलें प्रमुख रूप से होती थी। बताया जाता है कि यहाँ मक्की बहुल मात्रा में होती थी। वर्तमान में अब खेती पूरी तरह संकटग्रस्त स्थिति में है। अब खेत बंजर पड़े हुए दिखाई देते हैं। गांव में वर्तमान में कुछ ही लोग काश्तकार हैं जो गाय और बकरी का पालन कर रहे हैं। पिछले दशकों में जौरासी गांव के लोग विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। भल्ला डांग में निवास करने वाले अधिकांश प्रवासी परिवार विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और वर्तमान में भी कार्यरत हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी तो रोजगार के लिए गांव के बाहर विभिन्न शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं और आज भी उन्मुख हैं। गांव की वर्तमान स्थिति कैसी है, क्या है, जो हमने देखा, जो हमने समझा, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्तमान में गांव तक सड़क पहुंच गई है। गांव की वर्तमान जनसंख्या लगभग 700 के आसपास है। प्राथमिक विद्यालय गांव में ही है। जूनियर हाई स्कूल शालनी में है। इंटर कॉलेज पोखरी अजमेर में अवस्थित है, जो कि लगभग गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाथुखाल में और जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है वह सिमलना में है। नज़दीकी बैंक की बात करते हैं तो वह पौखाल में है, जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। नज़दीकी महाविद्यालय कोटद्वार में स्थित है, यह यमकेश्वर में स्थित है, लेकिन यहाँ के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा हेतु कोटद्वार, देहरादून, ऋषिकेश की ओर जाते हैं। यहाँ का मुख्य बाजार और अस्पताल की हम बात करते हैं तो वह कोटद्वार में है, जबकि पहले यहाँ का मुख्य बाजार लालढंग में हुआ करता था। लालढंग में लोग ढाकरे के तौर पर यात्रा करने जाते थे। खच्चरों से सामान आता था। काफ़ी समय पहले तक खच्चरों से यहाँ लालढंग के रास्ते से ही सामान आता था। राशन पानी जितना भी था वह लालढंग के से ही यहाँ पर आता था। वर्तमान में जब हम गांव में घूमने गए तो हमने आज भी इस गांव को अन्य गांव की तरह पलायन की मार झेलता हुआ दिखाई दिया। वहीं यहाँ पर भी खेती अब लगभग संकटग्रस्त स्थिति में है। घर के आसपास के खेतों में कुछ ही लोगों ने हल्दी, अरबी की खेती की हुई है एवं कुछ लोगों ने घर के पास कुछ मात्रा में मक्की बोई हुई है। लोगों का कहना है कि जानवरों की अधिकता के कारण खेती हाथ नहीं लगती है। जो भी बोते हैं उसे सब जानवर, चिड़िया इत्यादि खा लेते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर जो भी देखने को मिला उससे यह आज भी अधिकांश लोग पशुपालन कर रहे हैं। 1-2 गाय हर घरों में और कुछ घरों में अभी भी पशुपालन दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर बकरी पालन का व्यवसाय देखने को मिला, जिसमें उदयपुरी नस्ल की बकरियाँ अधिकांश काश्तकारों के द्वारा पालन किया जा रहा है। अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। जौरासी गांव के सभी मुख्य गांव जैसे चांपानी, जो कि शालनी से नीचे जाते हुए सबसे पहले आता है, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। वही जौरासी मल्ली भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। डांग जौरासी, भल्ला डांग,
ग्वाड़ और तल्ली चौरासी सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। यह प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ी हुई है। तल्ली चौरासी जहाँ समतल में बसा हुआ है, वहीं अन्य सभी पहाड़ी भाग में बसे हुए हैं। ग्राम प्रधान चौरासी श्री चंडी प्रसाद कुकरेती जी का कहना है कि उनका प्रयास है कि जो यह सड़क है उसे वह टाटा अमोला के राजस्व ग्राम मैदान में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर अभी इसकी कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। इस सड़क के निर्माण से यमकेश्वर और दुगड्डा ब्लॉक सीधे डाना मंडल से जुड़ेगा। वहीं ऋषिकेश हरिद्वार की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी और क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। वहीं बाल कुंवारी देवी मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। डांड चौरासी में अभी कुछ लोग गोट कर रहे हैं। एक दो घरों में सेब के पेड़ भी दिखाई दिए, जो इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ पर सेब की खेती को प्रोत्साहित कर सकते हैं। गांव में अधिकांश वरिष्ठ नागरिक हैं, युवा बहुत कम ही दिखाई दिया। चौरासी गांव प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत गांव है। खेत बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कें तब गांव में आई जब लोग पलायन कर गए और शहरों में जाकर बसे भी, तो उसके बाद सड़क बनने के बाद लोग वापस कम ही लौट रहे हैं। गांव में अब रौनक कम हो गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव पलायन का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। एवं वर्तमान में हर घर में नल उपस्थित है। नलों में पानी बरसात में दिखाई दे रहा है। गांव में किसान कुछ मकान किसान तुम्हारे वजह से भाई गाँव हैं। ऐसे सही बात है। मकान साजे के मकान बताए जा रहे हैं। टूटे मकान गांव के मध्य गांव की सुंदरता को कम कर रहे हैं। यदि इन मकानों का पुनरुद्धार होता है तो घर बने हुए नजर आएंगे, जरूर जो कि गोट गांव भी की करें, क्या करें गोट समृद्धता का प्रतीक बनेंगे। भल्ला डांग और में दुकान मकानों की नक्काशी दुकान देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी ओर अधिकांश बड़े मकान बन पाए मिले। जो पलायन की तस्वीर दिखा रहे थे, वह अपनों को वापस आने की तस्दीक दे रहे थे। डांड चौरासी में लगभग सभी मकान खुले हुए नजर आए। यहाँ पर बकरी पालन सर्वाधिक होता नजर आया। एवं कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने घरों के आगे विभिन्न प्रजाति के फलों के पेड़ लगाए हुए हैं। इस बार चौरासी गांव में आम की फसल बहुत कम देखने को मिली। गांव में लोग जंगली जानवरों से सबसे ज़्यादा परेशान नजर आए, जिस कारण लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। चौरासी गांव में 2 दिन का प्रवास बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सभी निवासी बड़े ही आत्मीयता से मिले। ग्राम प्रधान श्री चंडी प्रसाद कुकरेती जी अपने गांव के लिए काफ़ी सक्रिय नजर आए और गांव के विकास के लिए आज भी प्रयासरत हैं। चौरासी गांव की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। समय अभाव के कारण चौरासी गांव, ग्वाड़, मल्ली चौरासी और चांपाने का वीडियो नहीं बन पाया है। भविष्य में प्रयास रहेगा कि इन गांव में जाकर ग्रामीणों का सानिध्य प्राप्त किया जा सके। गांव के लोगों के साथ कुछ वार्ताएं हुई हैं, जिसका वीडियो आप तक हम साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। चौरासी गांव की इस पावन धरती ने वीरों को जन्म दिया है। ऐसे वीर सपूत इस धरती में जन्मे हैं और यहीं से मूल निवासी रहे। अनंत कुकरेती जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे, उन्होंने देश के खातिर शहादत दी है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इसी तरह संतोष कुकरेती ने भी अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। दोनों भारतीय सेना के जवान रहे हैं। अनंत कुकरेती की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा हर साल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन एवं हर साल स्मृति वन के रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। इस साल भी गांव के लोगों ने उनकी स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांव में किया है। गांव के प्रधान चंडी प्रसाद कुकरेती जी बताते हैं कि उनके पिताजी जगदीश प्रसाद कुकरेती जी के द्वारा हर साल इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है।
वादियाँ ये फिजाए ये घाटियाँ ये नदियाँ ये सुहाना मौसम आओ तुम्हें बुला रही है। ये वादियाँ ये फिजाएं ये घाटियाँ ये नदियाँ ये सुहाना मौसम आओ तुम्हें बुला रही है। तुम बैठे हो बंद कमरों में यहाँ मेघ बरस रहे हैं। तुम्हारी यादों को सजोने यह बाहें फैला रही है। कशमकश में है जिंदगी यहाँ हंसी पल बुला रही है। अभी जाओ ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है। बादलों के आगोश में ये प्रकृति देखो खिला खिला रही है। तुमको भी मोहब्बत अपनी माटी से ये माटी तुम्हें बुला रही है। ठहर जाएगी एक दिन जिंदगी आओ खुलकर जी लो जहाँ को। वरना मौत तो पल पल करके सबको ही बुला रही है। गुमान क्यों पाल बैठे हो मौत जिंदगी को खाक में और हाँ हम क्यों पाले हो खुशियाँ तुम्हें बुला रही है। ये वादियाँ ये फिजाए ये घाटियाँ ये नदियाँ ये सुहाना मौसम आओ तुम्हें बुला रही मी अगर बाबा कर है। नाम बता बाबा हैं तुम फरका कुछ आराम था। अच्छा तुम अमल छाओ हाँ मामा तुम मेरी दीदी है ना रिश्ता क्या में। बताइए बाबा। और तुम सुनील ममता भी जानता हूँ भारत ममता भी जानता हूँ हाँ, सत्यन जानता ममता भी हूँ। जानता हूँ। तुम तो गो नहीं फरकार जान हो फरकार नहीं गो ना क्या कर तुम बता कुछ नहीं बना ओ तो औरत दगड़ में यार गुड़ चराए छन ना क्या नाम क्या तुम्हारा नाम भी बता तो नाम मखुल देवी चे बाबा। मखुली अच्छा मखुल दी चमन तो दीदी बन तो तुम फूबन हो तो दीदी बन हाँ मैं फू बनू को ना। तो मेरी दीदी है तुम तो लौट छा ना तुम। हाँ। अरे बा मैं तो जान की वो भै छा तुम। अच्छा कोई बात नहीं जान लेते ये तो हुंदी जी तो अरे तो तुम तो फूब है मेरे ठीक है तो अमल जाए मोसी हाँ दीदी दीदी बन दीदी हाँ त्यो मामी फुक्छ अच्छा हाँ तो तब क्या होना है पंदा बस ये तो फुगड़ पकड़ बन कुछ नहीं है हाँ 4-5 साल को छुट्टी पाएर अब बाबी कन्याल चाहिँ उम्रला त अच्छा उम्र देखिए अब भैंस खुल्छ हो गई हाँ छोटो साल 2 साल मार्चमा जान्छ गएर ठेट नोभेम्बर दिसम्बरमा जान्छ। अच्छा अब साल भाइ स्कुल डाल देतो तब जल्दी जान पड़ेगा। चलो ठीक प्रकृति तेरे अनेक रूप कभी बदरिया को बरसाए कभी चमका
झलकाए जेठ की धूप, कभी कंपाती रूह की शीत। प्रकृति तेरे अनेकों है रूप, बसत में वसुंधरा आहे हरी चादर, ग्रीष्म में छाई उदासी भरा रुखापन। वर्षा में बादल बरस ले आसमां से अश्रुबन, धरती गगन का प्रकृति से होता मिलन। शरद ऋतु में फसलों की देती प्रकृति उपहार, शरद की चांदवी के चांद का बरसता प्यार। दशहरा करवा चौथ का मनाते सब त्योहार, फूलों से सजी वसुंधरा लगे जैसे दुल्हन ने कियो हो श्रृंगार। प्रकृति देती है मंत्र तुम्हें सर्द की दस्तक, खेतों से आती धान की भीनी भीनी महक। दिवाली और ईद का छाया रहता उलार, शबनम की बूंदों से छलकता प्रकृति का धरती पर प्यार। शिशिर ऋतु में कांपती सबकी काया, चारों ओर घना कुहासा रहता छाया। मंद मंद हिम कणुओं की चलती शीतल लहर, पौष माघ की वो गुनगुनी सी दोपहर। कल कल बहती नदियाँ झरझर करते झरने, पेड़ पौधे झड़ियां ये जैसे हो धरती के गहने। पर्वत मैदान पठार ककण पत्थर ये तेरे स्वरूप। वाहिर प्रकृति तेरे कितने कितने अनोखे रूप। प्रकृति तेरे अनेक